हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने बहुत सारे अजूबे देखे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग देखी होगी। जैसे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होगी, जैसे कि बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ऐसे ही एक अजूबा है जो कि 7 अजूबों में शामिल किया गया, वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 7 अजूबों में शामिल किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा उसकी क्या यूनिकनेस है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो ऐसा कैसे वो दिखती हैं कि उसको 7 अजूबों में शामिल किया गया। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि आप लोग टूरिस्ट वीजा लेकर वहां पे कैसे उसको देखने जा सकते हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और जो उसकी जो दीवार है उसमें बहुत जगह स्पेस भी दिया गया है। उस वहाँ पे खड़ा होने के लिए ज़्यादा स्पेस है। यदि उस स्पेस की लेंथ को भी काउंट किया जाए तो टोटल 8848 किलोमीटर उसकी लंबाई बनती है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि वो 5वीं सदी में बनना स्टार्ट हुई थी और 16वीं शताब्दी तक वो बनती रही थी। उसमें सी होंग और बहुत सारे सम्राट और राजाओं ने उसको बनाया था। उसको 2300 साल प्लस लगे थे उसको प्रॉपर बनने में। और ये भी आपको बताते हैं दूसरी तरफ कि उसको द ग्रेट वॉल ऑफ कब्रिस्तान भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि उसको जो चाइना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो उसको दीवार को जो बनाने में 20 लाख के आसपास जो मजदूरों ने काम किया था, उसमें से 10 लाख के आसपास मजदूर जो कि मारे गए थे। वो क्यों मारे गए थे आपको बताते हैं, क्योंकि वो जो दीवार है बहुत ही हाइट पे है और पहाड़ी इलाकों में वो दीवार बनाई गई है। बाउंड्री के आसपास बहुत सारे लोग काम करते, थक जाते थे, जो गिर जाते थे उनको कोई नहीं उठाता था। और बहुत सारे लोग जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था ज्यादा से ज्यादा। तो भूखे होके भी वो मर जाते थे। जो मर जाते थे लोग, उनको उसी दीवार के नीचे दफना दिया जाता था। तो इसलिए उसको द ग्रेट वॉल ऑफ कब्रिस्तान भी कहते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं 1970 में उसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और यदि उसको स्पेस से देखें, उसकी यदि खासियत की बात करें, यदि उसको स्पेस से देखें, आकाश से देखें, तो वो दीवार प्रॉपर दिखाई देती है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो डरे तो एक ईंट की वैल्यू 4 पौंड है और 1 पौंड की वैल्यू इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग 104.72 है। यदि टोटल कॉस्ट की बात करें आज के टाइम में, एक ईंट की वैल्यू 419 रुपये हुई। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना कॉस्टली है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि जो ये दीवार है, इसको बनाने के लिए जो जॉइंट जो बनाया है, जो जॉइंट लगा है, उसमें चावल के आटे का प्रयोग किया गया है। और जो चावल के आटे से जो दीवार बनाई गई, बहुत मजबूत वो दीवार बनती है। और दूसरी तो आपको बताते हैं, यदि बहुत जगह ये इसकी जो हाइट है कम है, बहुत जगह ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है। कई जगह तो 9 फीट की हाइट है, तो कई जगह 37 फुट की हाइट है। और दूसरी तो आपको बताते हैं, जो ये पहले तो क्यों बनाई गई थी ये जो जो दीवार है, क्योंकि जो चाइना के जो नॉर्थ इलाके के जो लोग थे, जिससे वो आक्रमण ना करें, अटैक ना करें, इसलिए उसको बनाया गया था अपनी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद उसको एज ए उसको काम में भी लिया गया, क्योंकि और वो दीवार इतनी चौड़ी है, देखने में उस पे कम से कम 4 घुड़सवार आसानी से उस पे चल सकते हैं, उसकी जो पैरवी कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं लेफ्ट और राइट से। और कम से कम 10 से 12 लोग उस पर आसानी से जो सुरक्षा गार्ड उस पर चल सकते हैं, सुरक्षा करने के लिए लेफ्ट और राइट से उसको देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, बहुत सारा हिस्सा जो उसका टूट भी गया है, बहुत सारा हिस्सा लोगों ने उसको चोरी भी कर लिया। वो क्यों कर लिया लोगों? क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका जंगल का है और कुछ लोगों ने कुछ हिस्सा उसका चोरी करके अपना घर बना लिया था। हालांकि उसके बाद चाइना ने वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दी और कुछ हिस्सा जो कि बरसाती पानी और पर्यावरण की वजह से टूट गया, आंधी तूफान में जो बहुत सारे हिस्सा टूट भी गए हैं। और जिससे वो पूरे पूरे कुछ एरिया क्षतिग्रस्त भी हो गया है। लेकिन अभी उसकी वो मरम्मत कर भी रही है, चाइना गवर्नमेंट उसका मरम्मत कर रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, यदि आपका जो प्लान बनता है उसको देखने का, तो आप टूरिस्ट वीजा पे उस पर जा सकते हैं। और टूरिस्ट वीजा पे आप यहाँ से इंडिया से हांगकांग जा सकते हैं, हांगकांग से बीजिंग, और बीजिंग से सिर्फ 90 मिनट का रास्ता है जिससे आप उसको देखने जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके आपको टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे डे टू डे चेंज होता है एनवायरनमेंट, जिससे ज़्यादा बरसात होती है। पहाड़ी इलाका बहुत हाइट ज़्यादा है
और जिससे कि वहाँ पे बहुत बार वो चाइना वाल का जो एंट्री है वहाँ पे बैन भी हो जाती है। तो इसलिए वो सब चीज़ें देख के आपको जाना, प्लान बनाना चाहिए। तो ये था एक वीडियो जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे हमने बनाया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।